हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का प्रतिबंध इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने बंगाल के मुसलमानों से अपील की थी कि वो अपना वोट बंटने न दें। पश्चिम बंगाल के ग्रेटर मालदा इलाके में मुस्लिम वोटों की कीमत और बढ़ जाती है क्योंकि यहां के 5 जिलों की आबादी में करीब 50% मुसलमान वोट हैं। और ये वोट किस तरफ जा रहा है? पहले ही कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच चल रही लड़ाई में कैसे ओवैसी की एंट्री ने ग्रेटर मालदा के खेल को और दिलचस्प बना दिया, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं आपको सच्चाई बयान कर रहा हूं, ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है, इसलिए जरूरी है कि इस अंधेरी और तूफानी रात में आपको एक रोशनी की जरूरत है और वो रोशनी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके रूप में है। आप इसको जमात को मजबूत करिए। ओवैसी का ये बयान हमने आपको इसलिए सुनवाया क्योंकि इस बयान से आपको ये बात समझ में आएगी कि ग्रेटर मालदा के इस पूरे इलाके में मुसलमान वोट हासिल करने की लड़ाई अब कितनी बड़ी हो गई है। मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, बीरभूम और मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल के ये 5 जिले, जिन्हें पॉलिटिकल एक्सपर्ट ग्रेटर मालदा भी कहते हैं, तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल के चुनाव का नतीजा क्या होगा। इन 5 जिलों में 50% मुस्लिम मतदाता हैं और यही मुस्लिम मतदाता तय करेंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल की पूरी तस्वीर क्या होने वाली है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं में अगर बिखराव होता है तो नतीजे बहुत अलग हो सकते हैं। ओवैसी के लिए ये नई जमीन है, लेकिन ओवैसी ने यहाँ भी अपना खेल शुरू कर दिया है और यही वजह है कि इन 5 जिलों का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल गया है। इन 5 जिलों की राजनीतिक जमीन अब तक कांग्रेस के पास रही है। अब यहाँ मुस्लिम वोटरों का झुकाव टीएमसी की तरफ भी देखा जा रहा है, लेकिन अब ओवैसी ने भी यहाँ पर अपनी रैलियां करके कांग्रेस और टीएमसी का खेल बिगाड़ दिया है। इसीलिए सबकी नजर ग्रेटर मालदा की राजनीतिक जमीन पर गड़ गई है। इन 5 जिलों में किस पार्टी का कौन सा किला दांव पर लगा है, ये समझने के लिए आपको 2016 के रिजल्ट्स को देखना होगा और समझना होगा। बंगाल के 20% सीटें इन 5 जिलों में पड़ती हैं और इन 5 जिलों में मुस्लिम आबादी 50% है। 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल 44 सीटें जीती और इन 44 में से 61% सीटें इन 5 जिलों से थी। कांग्रेस को सबसे बड़ी सफलता मुर्शिदाबाद और मालदा में मिली थी। मुर्शिदाबाद में कुल 22 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर कांग्रेस को 14 और टीएमसी को 4 सीटें मिली थी। इसी तरह मालदा में कुल 12 सीटें हैं। यहां कांग्रेस को 8 और टीएमसी को 1 सीट मिली थी। कांग्रेस को मालदा में ही सबसे बड़ी सफलता हासिल हुई थी। यहाँ पर 48% हिंदू मतदाता हैं और 49.9% मुस्लिम मतदाता हैं। यानी ये एक मुस्लिम बहुल जिला है और कांग्रेस पार्टी की सफलता का केंद्र भी। मालदा में कांग्रेस पार्टी इसलिए मजबूत रही क्योंकि यहाँ कांग्रेस को विरासत में वोट मिलते हैं। कांग्रेस के नेता रहे अब्दुल गनी खान चौधरी इस इलाके के एक बड़े जमींदार परिवार से थे। आजादी के बाद अब्दुल गनी खान के पिता कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने लगे। 1977 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल से चली गई और लेफ्ट की सरकार आ गई, तो भी इस इलाके में अब्दुल गनी खान चौधरी की विरासत की वजह से कांग्रेस की जीत होती रही और इसीलिए इसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाने लगा। लेकिन अब यहाँ के जमीनी हालात बदल रहे हैं। ग्रेटर मालदा में कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध ममता बनर्जी ने ही लगा दी है। साल 2016 के नतीजों की अगर बात करें तो नॉर्थ दिनाजपुर और बीरभूम में ममता को बड़ी सफलता मिली थी। बीरभूम में कुल 11 सीटें हैं और यहाँ टीएमसी को 9 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। नॉर्थ दिनाजपुर में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और 2016 में यहाँ टीएमसी को 4 और कांग्रेस को 3 सीट मिली थी। और इसीलिए नॉर्थ दिनाजपुर में जब ओवैसी ने रैली की तो उन्होंने हमला
कांग्रेस पार्टी पर नहीं बल्कि ममता बनर्जी पर बोला, जबकि वो खड़े कांग्रेस की राजनीतिक जमीन पर थे। कि बंगाल में बीजेपी के 18 एमपी जीत गए, मजलिस का कोई कैंडिडेट नहीं था, 18 एमपी जीत गए, हम नहीं लड़े। ममता बनर्जी क्यों रोकने में नाकाम हुई? क्यों लेफ्ट और वाम उनको रोकने में नाकाम हुआ? आज मजलिस असेंबली का इलेक्शन लड़ रही है तो ममता बनर्जी मजलिस से डर और खौफ में आकर पैसे लिए। अरे ममता बनर्जी जब आप अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत की साथ थी, कितने पैसे मिले आपको? आज आप हमको बोलते हैं। आज बीजेपी कहती है कि उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा में पूरे बांग्लादेशी घुसे हुए। बीजेपी का दिलीप घोष कहता है कि 1 करोड़ बंगाल के मुसलमान बांग्लादेशी हैं। ममता बनर्जी, बीजेपी को कौन लाया बंगाल में? मैंने अपनी आंखों से 2005 के लोकसभा में देखा कि ममता बनर्जी ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, उस वक्त एक अकाली दल के हमारे सरदार जी साहब थे, उनके मुंह के ऊपर फाइल फेंक कर कहा कि इतने लोग बांग्लादेश से बंगाल में आ चुके हैं। मालदा समेत इन 5 जिलों में क्या हवा है, इसे बखूबी समझते हैं असदुद्दीन ओवैसी। इसलिए अपनी सभा में उन्होंने राहुल गांधी या फिर कांग्रेस का नाम नहीं लिया और ना ही प्रधानमंत्री मोदी पर ज्यादा हमला बोला। उनके निशाने पर अगर सबसे ज्यादा कोई रहा तो वो है ममता बनर्जी। ओवैसी ने अपना एक उम्मीदवार मुर्शिदाबाद जिले की जालंगी विधानसभा सीट पर खड़ा किया है। इस विधानसभा सीट पर 73% मुसलमान वोट हैं। 2016 में ये सीट CPIM ने जीती थी, यानी अगर यहाँ का मुसलमान ओवैसी को वोट देता है तो नुकसान सीधा CPIM और कांग्रेस गठबंधन को होगा। इसी तरह मुर्शिदाबाद के सागरडीही असेंबली सीट पर भी ओवैसी ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया है। यहाँ 63% मुसलमान वोट है और ये विधानसभा सीट पिछली बार TMC ने जीती थी, यानी यहाँ अगर मुसलमान ओवैसी की तरफ गए तो नुकसान ममता बनर्जी को होगा। इसी तरह मुर्शिदाबाद की भरतपुर विधानसभा सीट पर 55% मुसलमान हैं और पिछली बार ये सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। अगर यहाँ का मुस्लिम वोट ओवैसी के साथ गया तो नुकसान कांग्रेस को होगा। मुर्शिदाबाद तो एक सैंपल है जहां पर ओवैसी, कांग्रेस, TMC और लेफ्ट तीनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद को सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा चैंपियन साबित करने में जुटे हुए हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।